हेलो, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम ये देखेंगे कि कक्षा 10 का जो गणित का पेपर आता है उसमें कौन सा अध्याय कितने अंक का आता है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि हर मंथ हमें सिलेबस में से कौन सा अध्याय कवर करना है। तो यहाँ से पहले हम देखते हैं कि कौन से अध्याय में से कितने अंक के प्रश्न आते हैं। तो यूनिट 1 है संख्या पद्धति, जिसमें अध्याय 1 आता है वास्तविक संख्याएं, और अध्याय 1 में से 6 अंक के प्रश्न आते हैं। उसके बाद बीजगणित है, जिसमें अध्याय 2 आता है बहुपद, अध्याय 3 दो चरण वाले रैखिक समीकरण युग्म, और अध्याय 4 है द्विघात समीकरण, अध्याय 5 है समांतर श्रेणियाँ। इसमें ये सभी अध्याय जो हैं इनमें से 20 नंबर के प्रश्न आएंगे। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें अध्याय 7 है निर्देशांक ज्यामिति, इसमें से 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसके बाद यूनिट आती है ज्यामिति, जिसमें अध्याय 6 और अध्याय 10 आता है। अध्याय 6 है त्रिभुज और अध्याय 10 है वृत्त। इन दोनों अध्यायों को मिलाकर 15 नंबर के प्रश्न आएंगे। उसके बाद त्रिकोणमिति में अध्याय 8 आता है, त्रिकोणमिति का परिचय। अध्याय 9 आता है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, और इन दोनों अध्यायों को मिलाकर उसमें से 12 नंबर के प्रश्न आएंगे। उसके बाद इकाई आती क्षेत्रमिति, जिसमें अध्याय 11 आता है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, अध्याय 12 आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का और आयतन। इन दोनों को मिलाकर 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। उसके बाद सांख्यिकी एवं प्रायिकता, अध्याय 13 आता है सांख्यिकी, अध्याय 14 आता है प्रायिकता, और इन दोनों में से मिलाकर 11 नंबर के प्रश्न आएंगे। इस तरह से टोटल 80 नंबर का पेपर आएगा, 80 नंबर का पेपर। और आंतरिक मूल्यांकन होता है 20 नंबर का, जो कि स्कूल लेवल पर दिए जाते हैं, इंटरनल असेसमेंट, और कुल अंक हो गए 100। तो इस तरह से 80 नंबर का पेपर हमारा आएगा। और ये जो पार्ट हैं इनमें से कितने अंक का प्रश्न आता है ये मैंने बता दिया है। यहाँ पर कक्षा 9 नहीं है, कक्षा 10 है। ये कक्षा 10 का मासिक पाठ्यक्रम है कि हर मंथ हमें कौन सा अध्याय कवर कर लेना है। तो अप्रैल में देखिए, अप्रैल में वास्तविक संख्याएं और बहुपद, ये 2 पाठ कवर कर लेने हैं। अप्रैल में ये पूरे कर देने हैं। उसके बाद मई में 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और अध्याय 4 द्विघात समीकरण, ये दोनों अध्याय मई में कवर कर लेने हैं। यानी अप्रैल में ये 2 और मई में ये 2, मतलब 4 अध्याय हमारे पूरे हो जाने चाहिए मई तक। उसके बाद जून में छुट्टियां हैं और जून में रिवीजन करनी है इन पाठों की। उसके बाद जुलाई में ये 2 अध्याय कवर करने हैं, 13 अध्याय और 14 अध्याय, ये दोनों अध्याय जुलाई में पूरे करने हैं। और अगस्त में त्रिभुज और निर्देशांक ज्यामिति, ये 6ठा और 7वां अध्याय पूरा करना है। सितंबर में अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ, ये पूरा करना है। और उसके बाद रिवीजन करनी है, इन सभी की रिवीजन करनी है इनकी। ये पहला पाठ, पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3, पाठ 4। उसके बाद जुलाई में 13, 14, और अगस्त में 6 और 7, और सितंबर में 5। इन पाठों की दोहराई सितंबर में करनी है। इनको सीरियल वाइज लिखते हैं, 1, 2, 3, इसके बाद 4, उसके बाद 5 पाठ, फिर 6 पाठ, 7 पाठ, और 13 और 14। ये पाठ हमें सितंबर तक पूरे कर लेने हैं, यानी अर्धवार्षिक परीक्षा में ये पाठ आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि अक्टूबर में क्या आता है। देखिए, अक्टूबर में ये वाले अध्याय आते हैं, अध्याय 8, अध्याय 9। अध्याय 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, अध्याय 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। नवंबर में वृत्त और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। दिसंबर में अध्याय 12 आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और दिसंबर तक हमें पूरा सिलेबस कवर कर देना है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये अध्याय आएंगे। और उसके बाद जनवरी में शुरू से लेकर यहाँ तक पूरे अध्यायों की दोहराई करनी है। फरवरी में भी दोहराई करनी है। मार्च में परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। तो ये हो गया है कि हर मंथ हमें कौन सा चैप्टर कवर कर ही लेना है। तो यहाँ तक ये वीडियो खत्म होता है। ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।